नमस्कार, मैं हूं वीके शर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों, मैं देश की राजधानी दिल्ली में इस समय मौजूद हूं और देश की राजधानी दिल्ली जो कि एक मिनी भारत का स्वरूप है, यहाँ पर सभी प्रदेशों के लोग रहते हैं और देश की राजधानी होने के नाते मानते हैं कि सबसे सुरक्षित स्थान है। लेकिन पिछले कुछ सालों से देखने में आया कि यहाँ दिल्ली का जो माहौल है, ख़ासतौर पे महिलाओं के लिए, वो सुरक्षित नहीं माना जाता। मैं ये किसी आधार पर कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो घटनाएं पिछले कई वर्षों में आपने देखी, चाहे वो निर्भया कांड की बात हो या अभी हाल फिलहाल में जो कंझावला केस रहा, उसमें भी बात की जाए तो महिलाओं को असुरक्षित माना जाने लगा है। और अभी भी एक ताज़ा मामला आया जो कि साल जाने से एक दिन पहले यानी 30 दिसंबर का है, जबकि दिल्ली की एक ऐसी महिला ने अपनी कंप्लेंट की है जो कि बहुत ही सुरक्षित स्थान में काम करती है। यानी भारत सरकार का जो उद्योग मंत्रालय है उसमें काम करने वाली एक महिला ने अपनी शिकायत दर्ज कराई है साउथ एवेन्यू थाने में कि उसके साथ में बलात्कार भी किया जाता रहा, उसके साथ में शारीरिक मानसिक प्रताड़ना का उसको सब कुछ झेलना पड़ा। ये महिला पिछले 3 वर्षों से उस मंत्रालय में काम करती रही है और ये चूँकि शिक्षित नहीं है, कम शिक्षा इसकी रही है, तो ये जिस डिपार्टमेंट में काम करती थी वो डिपार्टमेंट छोटे दर्जे का, यानी कि जो सेवा करने वाला, पानी पिलाने वाला को होता है, उस तरह के हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट में ये काम करती थी। किसी एजेंसी के माध्यम से इन्होंने वहाँ पर ज्वाइनिंग किया था उद्योग मंत्रालय में और 2019 से 2022 तक इनकी सेवाएं वहाँ पर रही। इन्होंने अपनी जो दर्ज कराई है, शिकायत जो दर्ज कराई है, साउथ एवेन्यू थाने में मामला पुलिस ने दर्ज कर लिया है और ये 2022 की ये एफआईआर की कापी है हमारे पास में। 2022 की जो रिपोर्ट है इन्होंने दर्ज कराई है, जिस एजेंसी के माध्यम से इनकी जॉब लगी थी, हालांकि अस्थायी पद था इनका, वो अस्थायी पद पर जो इन्होंने हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में जॉब नहीं की थी, तो उसके अंदर जो सुपरवाइज़र थे, जो मैनेजर थे, वो तरह तरह के इनको दबाव बनाते थे कि आप ये काम करें या वो काम करें तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, वैसे करना पड़ेगा। उसका कारण क्या था? अब जानकर हैरान होंगे कि ये महिला, चूँकि इसका अपने पति से संबंध विच्छेद हो चुका है, ये एक अकेली माँ के रूप में अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही है। इनके घर में एक लड़का और एक लड़की है और उसके लिए जब चूँकि पति साथ नहीं रहता, तो जो इनके सुपरवाइज़र और मैनेजर हैं, उन्होंने इस परिस्थिति का फ़ायदा उठाने की कोशिश की और हर कदम पर इनको मानसिक प्रताड़ना भी दी, शारीरिक प्रताड़ना भी दी और इसके शरीर का शोषण भी किया। शुरुआत हुई 2019 के, जब नववर्ष की संध्या थी, तो इनको कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिलाकर पिलाया गया, जैसे इनका आरोप है। ये महिला का आरोप है कि जो इनके मैनेजर हैं, सुपरवाइज़र हैं, इन्होंने नववर्ष की पूर्व संध्या पर इनको कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिलाकर पिलाया, जिसमें बेहोशी की हालत में आ गई और उसके बाद इनके साथ में दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया या दुष्कर्म किया गया। और ये आरोप के साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि बाद में इनको समय समय पर प्रताड़ित इसलिए किया जाता रहा कि इनको कहा गया कि आपकी उस दौरान की वीडियो हमने बना ली है, अगर आप हमारा कोऑपरेशन नहीं करेंगे, हमारे साथ ये संबंध नहीं बनाएंगे, तो हम ये वीडियो सबको दिखा देंगे, आपके परिवार में भी दिखा देंगे और दुनिया में जग जाहिर कर देंगे कि आप ऐसे हैं वैसे हैं। ये महिला चूँकि पढ़ी लिखी नहीं थी और वो इनके दबाव में आती गई, छोटी सी नौकरी और उसमें अपने परिवार का पालन करने का इनके सामने एक मजबूरी थी, जैसा ये बताती है। तो उस हालत में इन्होंने अपने इस नौकरी को बरकरार रखने के लिए उनके साथ में समझौता करने में मुनासिब समझा। लेकिन जब 2022 का समय आया तो ये इस सब चीज़ों से उकता गई। बीच में इनके साथ में जो शारीरिक कष्ट इन्होंने झेले, उसकी वजह से इनको अपनी बच्चेदानी भी गिरानी पड़ी, जैसे इन्होंने बताया। और उसी के हिसाब से जब लगा कि अब ये इंतहा होगी, हालांकि ये अपने डिपार्टमेंट में इसकी शिकायत बर्बल तरीके से करती रही, लेकिन जब चीज़ हद से बाहर हो गई और 2022 के अंत में इनको कहा गया कि आपको अब नौकरी पे आने की ज़रूरत नहीं है। जब इनका सहारा छिन गया, जो 2 जून की रोटी अपने परिवार के लिए पालती थी, वो सहारा छूट गया, नौकरी से बाहर निकाल दी गई, तो इनको बहुत गहरा आघात लगा और आखिर में इन्होंने फिर पुलिस का सहारा लेने की ज़रूरत समझी और इन्होंने अपनी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई। 30 दिसंबर को वो शिकायत दर्ज की गई, एफआईआर की हुई है साउथ एवेन्यू थाने में और पुलिस ने मामला दर्ज करके और जो आरोपी हैं उन तीनों आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। अब मामला ये है कि
पटियाला कोर्ट में ये पूरा मामला चला गया है और वहाँ पर जज इनकी सुनवाई कर रहे हैं। और देखने वाली बात ये है कि ये महिला चूँकि जो अब नौकरी में भी नहीं है, मानसिक शारीरिक प्रताड़ना झेल चुकी हैं और आरोपित पुलिस के कस्टडी में है। अब फैसला किस दिशा में जाएगा ये सभी का इंतज़ार है। लेकिन सवाल ये है कि क्या दिल्ली की महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं? क्या उनको अपने इस समाज में वैश्य दरिंदे ऐसे ही नोचते रहेंगे? क्या उनको नौकरी दिलाने के नाम पर इसी तरह से प्रताड़ित किया जाता रहेगा? इन सवालों का हम सभी को इंतजार रहेगा और देखने वाली बात यह होगी कि ये महिला क्या न्याय पा सकेगी। एक अकेली महिला जिसके साथ में 2 बच्चे हैं, जिसका पालन पोषण करने वाला कोई नहीं है, 2 जून की रोटी वो कैसे कमाएगी? हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और न्याय की दहलीज पर अब ये मामला अपनी शुरुआती दौरे में है। आगे जल्दी से जल्दी इसका निपटारा हो, हम इन्हीं कामनाओं के साथ में आपको बताना चाहेंगे कि देश की राजधानी दिल्ली में अगर हालात नहीं सुधरे तो यह रहना लोगों का दुश्वार हो जाएगा। हालांकि हमारी पुलिस दावे करती है कि वो सभी के साथ है और सभी के लिए बनी है और सुरक्षा का चाक चौबंद इंतजाम रहता है। मैं उद्योग भवन में पिछले 3 सालों से जॉब करती थी। वहाँ के जो मैनेजर थे सर, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया, मेंटली भी शारीरिक भी बहुत ही ज़्यादा परेशान किया है और मुझे बहुत परेशान मारते पीटते भी थे सर। कौन सा डिपार्टमेंट था आपका? सोनी मैनेजमेंट कंपनी थी और मैं हाउस कीपिंग की जॉब करती थी सर वहाँ। जी। तो आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई है? सर 8वीं पास हूँ मैं और इसी जॉब के लिए मेरे को रखा गया सर। जब आपके साथ जाती हुई तो आपने कंप्लेंट नहीं की? मैं ऊपर गई थी सर, सबको बोला मैंने, लेकिन कोई मेरा नहीं सुना। वहाँ पे सब कुछ भी नहीं हुआ मेरा। सब टरका देते थे ये बोल के कि जो तुम्हारा मैनेजर है वही करेगा, जो करेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। उद्योग मंत्रालय में जिस एजेंसी से माध्यम से आप भर्ती हो उसका नाम क्या एजेंसी का? सोनी मैनेजमेंट नाम है जी, उसी में मैं भर्ती हुई। प्रमोद कुमार मैनेजर है, सुपरवाइजर जी। बहुत ज्यादा। आपके अलावा किसी और को भी तंग किया उन्होंने? जी, और भी लेडीज हैं सर वहाँ पे जिनको तंग किया है और कंप्लेंट भी दर्ज हुई है उनके नाम की और वो सुपरवाइजर भी वहाँ से निकाला गया है जी। आपके अलावा जो वहाँ मंत्रालय के अधिकारी हैं, उद्योग मंत्रालय भारत सरकार का है, तो वो मंत्रालय के अधिकारियों ने आपके मामले में कुछ कार्रवाई नहीं की? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं की, कोई कार्रवाई नहीं की। मुझे बोला कि प्रमोद कुमार जो करेंगे तुम्हारा करेंगे, हम नहीं कर सकते कुछ भी। अफसरों के पास गई हूँ, सबके पास गई हूँ। आपने पुलिस में कंप्लेंट कब कराई? पुलिस में कंप्लेंट मैंने कराई हूँ 30 तारीख को जी। 30 दिसंबर जी। 30 दिसंबर को जी मैंने कंप्लेंट कराई। पुलिस ने कैसे मदद की आपकी? कुछ कार्रवाई की है पुलिस ने? जी, पुलिस ने कार्रवाई की, अरेस्ट भी किया है उनको जी। अभी वो जेल में है जी। वो मेरा साथ दे रही हैं, पुलिस भी दे रही है साथ। आप क्या चाहते हैं? क्या जी, मेरे को न्याय चाहिए सर। मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया है इन लोगों ने, बहुत ज़्यादा तंग किया है। मैं जानती हूँ 3 सालों में मेरे साथ क्या हो, वो मुझे पता है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अब अकेली मदद हूँ, 2 बच्चे, मैं डिवोर्सी हूँ। अब मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान किया इन लोगों ने, जॉब से भी निकाल दिया। हाल ही में मेरा ऑपरेशन हुआ सर। ऑपरेशन के बाद जब ड्यूटी पे आई मैं, तो इन्होंने मुझे बोला कि तेरा यहाँ कोई काम नहीं है, क्योंकि मेरी बच्चेदारी निकाल दी गई है। उस बेस पे बोला कि तेरा यहाँ कोई काम नहीं है, अब तू खाली डब्बा हो चुकी है। नौकरी से भी निकाल दिया? नौकरी से भी निकाल दिया इन्होंने मुझे, नौकरी से भी निकाल दिया। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। तो आप चाहते क्या है? क्या किस तरह से न्याय मिले आपको? न्याय मिले मुझे सर, नौकरी भी चाहिए मुझे सर, और इन लोगों की सजा भी चाहिए। बहुत ज्यादा परेशान किया, एक नहीं किया मैनेजर ने नहीं किया, सुपरवाइजर 2 सुपरवाइजर है। आप जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं कि आपके साथ रेप किया गया जी, तो उसके लिए मेडिकल आपका जांच हुआ है? मेडिकल जांच हुआ है सर जी जी जी। और मेडिकल रिपोर्ट क्या कहती है? मेडिकल रिपोर्ट मुझे नहीं पता क्या कहती है, क्योंकि मेरा ऑपरेशन हुआ हाल ही में, तो मेरा बच्चेदानी निकाल दिया गया सर। अब उस बेस पे क्या है। तो आपको क्या लगता है कि पुलिस जिस हिसाब में काम कर रही है, कोर्ट जिस तरह से आपके फेवर में बात करती है, तो आपको न्याय मिल पाएगा? मिलेगा सर जी। मैं सच्चाई पे रही हूँ, मिलेगा मुझे न्याय। भारत सरकार जो उद्योग मंत्रालय है उससे क्या आप निवेदन करना चाहिए, क्या कहना चाहिए? मैं यही निवेदन करना चाहती हूँ कि ऐसा वहाँ पे
और किसी के साथ ना हो जो मेरे साथ हुआ है, और किसी के साथ ना हो। आप उस पर कार्रवाई करें इन चीज़ों पे, कि वहाँ भी लेडीज सुरक्षित नहीं है। तो मेन दोषी किसको मानते हैं? प्रमोद कुमार? प्रमोद कुमार को मानती हूँ मेन दोषी, और सोनी मैनेजमेंट के जो एमडी साहब हैं संजय वर्मा, उनके वो ज़्यादा है। वो भी मेरी बात नहीं मानी। मैंने उनके पास कितनी बार गई, बोलने भी गई, उन्होंने मेरे को भगा दिया ऑफिस से कि यहाँ पर जरूरत नहीं आने की। मुझे 2-3 बार गई हूँ, वहाँ से भगा दिया। जी, ये रिसेंटली हमारे पास एक केस आया। हमारे एक क्लाइंट हैं जो कि इन्होंने हमारे को बताया कि उनके साथ 3 साल से उद्योग भवन के अंदर, जो कि होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है, वहाँ पर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। वो वहाँ पर अस्थायी क्लीनिंग स्टाफ के रूप में कार्य कर रही थी पिछले 3 साल से, ईयर 2019 से। वहाँ पे उनके जो मैनेजर हैं और जो सुपरवाइजर हैं वो उनको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट कर रहे थे, और ना सिर्फ सेक्सुअली बल्कि मेंटली और फिजिकली और फाइनेंशियली भी एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। डिपार्टमेंट कौन सा? जी, एक कंपनी है विच इज नेम्ड एज सोनी मैनेजमेंट। इनको कॉन्ट्रैक्ट मिले हुए हैं क्लीनिंग के मल्टीपल ऑफिसेज में, लाइक CMO, उद्योग भवन, विज्ञान भवन, इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एज वेल। हमारी जो ये क्लाइंट हैं, जो विक्टिम हैं, वो उनको हर जगह पे उन्होंने काम किया है। उन्होंने उद्योग भवन के अलावा विज्ञान भवन में भी काम किया है। उनको सन 2019, क्योंकि वो एक सिंगल मदर हैं, उनको सन 2019 से, जब से वहाँ के जो इनके मैनेजर थे, जब से उनको पता चला कि इनको ये सिंगल मदर हैं और इनका डिवोर्स हो गया है, तब से वो इनको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। उन्होंने इनकी एक वीडियो बना ली, क्योंकि इनका कहना है कि उन्होंने नव वर्ष के उपलक्ष्य में एक पार्टी दी थी, जिसमें उनको एक नशीला पदार्थ इनकी एक पेय जल में मिला के इनको पिलाया गया, जिसके बाद ये बेहोश होगी। उसके बाद उन्होंने इनको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया। उसके बाद इनको ये बताया गया कि इनकी एक वीडियो बना ली गई है, और अब उनको जो विक्टिम है उसको मैनेजर की सारी बातें माननी पड़ेंगी। तो आपके क्लाइंट ने इस बारे में डिपार्टमेंटल कोई कंप्लेंट नहीं की? जी, हमारा जो जो क्लाइंट हैं, ये सिंगल मदर हैं, गरीब हैं, अनपढ़ हैं। इनको नहीं पता कि किस तरह से, कहाँ पे, कैसे कंप्लेंट करें। हालांकि इन्होंने कंप्लेंट की हैं, मगर इनकी कंप्लेंट्स के ऊपर कभी भी कोई एक्शन हुआ नहीं। राइटिंग में कंप्लेंट नहीं की? राइटिंग में कंप्लेंट नहीं की, क्योंकि ये पढ़े लिखे नहीं हैं, तो इसलिए इन्होंने राइटिंग में कभी कंप्लेंट नहीं कर पाए। जी। हालांकि सिर्फ यही नहीं है, सिर्फ अकेली ये हमारी यही वाली क्लाइंट नहीं है, एक और लेडी भी हैं जिन्होंने सिमिलर कंप्लेंट ईयर 2021 में की थी, जिसकी कॉपीज हमारे पास अवेलेबल है, जिसको बाद में कंपनी ने दबा दिया। और ये कंप्लेंट उसी अक्यूज के अगेंस्ट है जो अक्यूज आज इस केस में मेन अक्यूज है और इस वक्त इन जुडिशियल कस्टडी है। जो एजेंसी काम करती है मिनिस्ट्री और क्लाइंट के बीच में, जी, वो एजेंसी के मैनेजर ने दुर्व्यवहार किया। जी, उस एजेंसी के जो मैनेजर थे उन्होंने दुर्व्यवहार किया, और कंपनी जो है, जो एजेंसी है, उसी ने अपने मैनेजर को हमेशा सपोर्ट किया। आज भी वो कंपनी जो है वो अपने फीमेल वर्कर को सपोर्ट करने की बजाय अपने मैनेजर को सपोर्ट कर रही है। तो अभी स्टेटस क्या है? अभी करंटली 30 दिसंबर को फर्स्ट FIR फाइल हुई थी। उसके बाद मैनेजर और 2 सुपरवाइजर कौन से थाने में? साउथ एवेन्यू के थाने में FIR रजिस्टर हुई आपके थी। क्लाइंट की तरफ से? हमारे क्लाइंट की तरफ से, हमारे एजेंसी के मैनेजर के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी जी, जिसमें सेक्शन 376, सेक्शन 376C, 328 which is for intoxication and section 354A which is outrage of modesty, इन सेक्शंस में उसके इनके अगेंस्ट FIR हुई थी, जिसके बाद इनके जो हमारे क्लाइंट हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया गया कंपनी के दूसरे एम्प्लॉयज़ के द्वारा, और जो इसमें मेन अक्यूज हैं उनकी फैमिलीज़ के द्वारा। इवन कि इनकी फैमिलीज़ और जो फ्रेंड्स हैं वो इनके घर तक पहुंच गए थे इनको क्रिमिनली इंटिमिडेट करने के लिए। तो FIR के बाद क्या पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट किया?
एफआईआर के बाद पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट किया। अरेस्ट करके उनको उनको एमएम कोर्ट के सामने जो पेश करने का एक प्रोसीजर होता है वो प्रोसीजर हुआ। उसके बाद उनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। अभी रिसेंटली ऑन 11 जनवरी को जो आरोपी है उसकी फर्स्ट बेल हियरिंग हुई थी, जो कि डिसमिस कर दी गई ऑनरेबल पटियाला हाउस कोर्ट के द्वारा। तो आप क्लाइंट क्या चाहते हैं, क्या डिमांड है? हमारे क्लाइंट को एक तो बिना नोटिस के, जो कि वो 3 साल से कार्यरत हैं अपने पद पे, हालांकि वो अस्थायी कर्मचारी हैं मगर 3 साल से कार्यरत हैं, और किसी भी अस्थायी कर्मचारी को सडनली बिना नोटिस के उनकी जॉब से निकाल दिया गया है। तो हम सबसे पहले ये चाहते हैं कि कंपनी जो उनकी जो फीमेल एम्प्लॉई हैं उनकी सिक्योरिटी का, उनकी सेफ्टी का पहले इशू को एड्रेस करे। उनको जॉब से निकाल देना तो उनको और विक्टिमाइज करना है, कंपनी की तरफ से उनको और विक्टिमाइज किया जा रहा है। अब वो जो सेक्सुअली फिजिकली जो एक्सप्लॉइट हुई थी वो फाइनेंशियली और एक्सप्लॉइट हो रही है, क्योंकि उनके पास उनके पास जॉब थी, वो अब जॉब भी नहीं है। और इंस्टेड की कंपनी इनको सपोर्ट करे, वो सपोर्ट करिए एक्यूज्ड को, जिसको पहले भी उन्होंने सपोर्ट किया। तो पुलिस का रवैया क्या आपको दिखाई दे रहा है इस पूरे मामले में? पुलिस हमारी क्लाइंट की ज़रूर हेल्प कर रही है। पुलिस ने इसमें तुरंत कार्रवाई की, इसमें हम कोई वो नहीं करेंगे, मगर जिसका प्राइमरी ड्यूटी थी इनको कार्रवाई करने की, वो कंपनी की थी, उस एजेंसी की थी, सोनी मैनेजमेंट की थी। सोनी मैनेजमेंट ने कोई कार्रवाई नहीं की, इसीलिए जो था हमारे क्लाइंट को सोनी मैनेजमेंट से जब नहीं मिला कोई रिलीफ तो उसको पुलिस को शिकायत दर्ज करानी पड़ी। तो क्या उम्मीद करते हैं आप, क्या किस दिशा में कदम बढ़ेगा? जी, हमारे को पूरी उम्मीद है। हम ऐसे जो गलत लोग हैं हम हर बार उनकी बेल अपोज करेंगे। हम नहीं चाहते कि वो इस समाज में रहने लायक नहीं है लोग। हम नहीं चाहते कि वो उनको कोई भी रिलीफ कहीं से भी किसी भी तरह से मिले। हालांकि इन कंपनीज को भी ब्लैकलिस्ट कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये कंपनीज हमारे मेन कोर जो हमारे ऑफिसेज हैं, लाइक सीएमओ, लाइक उद्योग भवन, विज्ञान भवन, सेंसिटिव जो लोकेशंस हैं हमारी, वहां पर ये लोग अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। और अगर ऐसी जगहों पे भी अगर महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो फिर कहां पे होंगी? ये कोई ऐसा एरिया नहीं था जहां पे कि लाइट नहीं है, जहां पे कि अनपढ़ लोग रहते हैं, जहां पे कि पुलिस नहीं है, मगर फिर भी यहाँ पर इस तरह से एक्सप्लॉइटेशंस हो रहे हैं। एफआईआर की कॉपी है? जी हाँ, मेरे पास एफआईआर की कॉपी है। ये एफआईआर की कॉपी है, ये एफआईआर की कॉपी है। एफआईआर कब हुई है? ये 30 दिसंबर को एफआईआर हुई है जी, जो कि साउथ एवेन्यू थाने में हुई है। इसमें ये सेक्शन 376। कितने आरोपी हैं इसमें 3 आरोपी हैं। इसमें एक मैनेजर है आरोपी, इसका नाम प्रमोद कुमार है, और 2 सुपरवाइजर हैं, जिनमें से एक का नाम रोहन है और एक का नाम आनंद है। इस सब की शुरुआत जो थी, मेन अक्यूज जो है प्रमोद कुमार ने की थी। उसके बाद ये जो सुपरवाइजर भी हैं प्रमोद कुमार, और इनकी एक गैंग है, जहां पे भी ये लोग जाते हैं इनका यही काम है कि एक्सप्लॉइट करना। हालांकि इसमें ये हमारा मानना है कि कंपनी के जो शीर्षस्थ अधिकारी हैं वो भी शामिल हैं, क्योंकि ये भले ही सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करते हैं, मगर जो फाइनेंशियली एक्सप्लॉइटेशन जो इन कर्मचारियों का होता है, वो उसके जो पैसे हैं, उसके जो ब्राइब्स जो इनसे ली जाती हैं, उसके पैसे मेरे को हमारे को पूरा शक है कि वो ऊपर के जो शीर्ष अधिकारी हैं उन तक भी जाती है। जो पीड़ित महिला है जिसके लिए आप केस लड़ रहे हैं, क्या उद्योग मंत्रालय ने उसका संज्ञान लिया है, उसको हेल्प करने की कोशिश की है? जी नहीं, अभी तक उद्योग मंत्रालय ने ऐसा कोई संज्ञान उनका नहीं लिया है। जहाँ तक कि अभी तक की हमारी फाइंडिंग्स हैं, अभी तक उद्योग मंत्रालय ने ऐसा कोई संज्ञान नहीं लिया है। उद्योग मंत्रालय को भी चाहिए था कि वो भी इससे पूछे, कंपनी से पूछे, कंपनी से, बल्कि इनके अगेंस्ट कंपनी फ्रिवलस एलिगेशंस लगा रही है, लाइक शी हैज डिमांडेड 1 करोड़ रुपीज, शी वाज वर्किंग फॉर 13,000 रुपीज। उसमें भी ये टेम्पररी जॉब थी, जिसमें से भी अगर इनकी एक भी छुट्टी होती थी तो उसके भी पैसे कट जाते थे। तो मिनिमम वेजेस से भी कम हो गया ना? एग्जैक्टली, इनको मिनिमम वेजेस भी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। इनको मिनिमम वेजेस भी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। ऑन पेपर मेरे को इसकी स्क्रूटनी होनी चाहिए, इनका ऑडिट होना चाहिए कंपनीज का,
कि ये इनको मिनिमम वेजेस भी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, और उसके बाद इनके जो मैनेजर हैं और जो पर्सन इन अथॉरिटी है वो इनका एक्सप्लॉयटेशन हर तरीके से कर रहे हैं। अब ये लोग अनपढ़ हैं, इन लोगों को सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। नेक्स्ट डेट कब है? नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग अभी तक तो क्लियर नहीं है। आज ही ये केस आज की ही बेल लगी हुई थी इसमें से एक आरोपी की, जिसको हमने अपोज किया था, जो कि डिसमिस हो गई है। देश की राजधानी दिल्ली से वीके शर्मा की रिपोर्ट।